गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के सेशन में हम मार्जिन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और मार्जिन्स के बाद हम डिस्कशन करेंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर। तो ये दोनों ही टॉपिक मार्जिन और बॉर्डर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने जाते हैं तो हमें मार्जिन भी प्रॉपर तरीके से सेट करना होता है और बॉर्डर भी यदि हम देते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है बॉर्डर और शेडिंग का यूज़ करने से। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिन को हम किस तरीके से एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं मार्जिन की। तो मार्जिन की यदि हम बात करें तो मार्जिन बेसिकली टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट के साइड की बीच की जगह होती है। तो मार्जिन क्या होता है, जैसे ये मान के चलिए हमारी पूरी स्लाइड है, मतलब ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ इस डॉक्यूमेंट का ये किनारा है और साथ में यहाँ से ये टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो बीच की जगह है यही बेसिकली कहलाती है मार्जिन। इसको हम एमएस वर्ड में और अच्छे से समझेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि पेज में मार्जिन कितने प्रकार से लगाई जा सकती है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में हम चार तरह से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। चार तरफ के मार्जिन को। लेफ्ट मार्जिन, मतलब यदि हमें लेफ्ट साइड की जगह के मार्जिन को यदि सेट करना है तो उसके लिए हम लेफ्ट मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें राइट मार्जिन, ये जो यहाँ ऐसे बचेगा, ये राइट मार्जिन को यदि हम सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम राइट मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम टॉप साइड और बॉटम साइड में मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए टॉप साइड के लिए हम टॉप मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं, बॉटम साइड के लिए हम बॉटम मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। फ्लो डायग्राम हम देख लेते हैं कि जब भी हमें यदि मार्जिन एमएस वर्ड का यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें मार्जिन को सेट करना है तो उसके लिए हम किस तरह से कमांड्स को किस तरीके से हम जो प्रोसेस है उसकी कैसे करेंगे, उसका फ्लो डायग्राम यहाँ पर है। सबसे पहले हम पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे और मार्जिन कमांड पर क्लिक करेंगे और फिर ऐसा करते ही फिर इसके बाद हम उस मार्जिन को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं मार्जिन का। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अब हम एमएस वर्ड में हम कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल साइन और RAND और ब्रैकेट क्लोज। फिर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। इसको यदि हम इसके साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक। अब सबसे पहले हम इस अपने ये डॉक्यूमेंट की यदि हम मार्जिन की बात करें तो देखिए ये है मार्जिन, ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट की किनारे है, मतलब ये डॉक्यूमेंट की साइड है और यहां से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली जो ये बीच की जगह है यही कहलाती मार्जिन। जैसे यदि हम ये लेफ्ट मार्जिन की बात करें, ये हो गई राइट मार्जिन। इसी तरीके से ये टॉप में मार्जिन है और इसके बॉटम में मार्जिन, यहाँ बॉटम में भी लगभग 1 इंच की मार्जिन यहाँ पर छूटी रहेगी, जिस तरीके से लेफ्ट और राइट में जगह छूटी हुई है। अब हम मार्जिन को सेट करना देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने फ्लो डायग्राम में देखा था कि हम पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ, उसके बाद हम पेज सेटअप ग्रुप में आएंगे और मार्जिन कमांड पर क्लिक करेंगे। मार्जिन कमांड पर क्लिक करते ही हमारे पास नंबर ऑफ मार्जिन्स आ जाएंगी कि हमें किस तरीके से रखना है। यदि लास्ट कस्टम सेटिंग जो हमने करी होगी यदि उसी को हमें कंटिन्यू करना है तो उस पर क्लिक कर देंगे। यदि हमें मार्जिन नॉर्मल रखना है, अब नॉर्मल में देखिए टॉप 1 इंच रहेगा, बॉटम में भी 1 इंच मार्जिन रहेगा, लेफ्ट में भी 1 इंच मार्जिन रहेगा, राइट में भी 1 इंच मार्जिन रहेगा। मतलब ये लेफ्ट में भी 1 इंच मार्जिन रहेगा नॉर्मल में, टॉप में भी 1 इंच मार्जिन रहेगा, यहाँ भी 1 इंच की जगह रहेगी, इसी तरीके से बॉटम में 1 इंच का मार्जिन रहेगा। तो ये था नॉर्मल। नैरो कर देंगे हम तो 0.5 इंच रहेगा। देखिए नैरो को यदि हम अप्लाई करते तो ये देखिए जो जगह छूट रही है ये 0.5 है, ये राइट साइड में, टॉप में और ये
सॉरी ये लेफ्ट साइड में, ये टॉप में, और ये राइट साइड में जो ये जगह छोटी है, ये जो मार्जिन है वो 0.5 इंच की है। इसी तरीके से यदि हम मॉडरेट रखते हैं तो मॉडरेट भी हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम इस तरह से जो भी मार्जिन है यहाँ पर हम उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि हमें इनके अलावा कोई सेट करना है, यदि मार्जिन को कस्टमाइज करना है, तो वो आता है कस्टम मार्जिन के अंतर्गत। मतलब हम चाहते हैं कि यदि 1 इंच ना हो, 1 इंच ना हो, जैसे यदि हम बात करें नॉर्मल मार्जिन की, तो इसमें टॉप में 1 इंच ना हो, 1 इंच से थोड़ा ज्यादा हो, मतलब 1.25 इंच हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। जो जो मार्जिन हमें यहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिल रही है, यदि हम उसके अलावा कोई इस्तेमाल करना चाहें तो उसको हम अपनी खुद की मार्जिन, एक कस्टम मार्जिन के रूप में सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रोसेस वही है, नीचे ऑप्शन मिलता है कस्टम मार्जिन का, उस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें ये मार्जिन दिखाई दे रही है। जैसे ये हमें दिखाई दे रहा है टॉप, तो टॉप को हम सेट कर लेते हैं 1.25। इसी तरीके से हम बॉटम को इसी तरीके से हम यदि टॉप पे यदि हम 0.5 ही रहने दें और लेफ्ट को हम रखते हैं 1.25, 1.25 कर लेते हैं। इसी तरीके से हम राइट को कर लेते हैं 1.25 और फिर ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये जो मार्जिन है अब ये 1.25 का सेट हो गया है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, उसके लिए जो प्रोसेस है वो सिंपल है। पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें, पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे, मार्जिन पेज सेटअप ग्रुप में से मार्जिन कमांड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यदि कोई मार्जिन यदि हमें ये मार्जिन हमारे डॉक्यूमेंट के लिए सही है जो पहले से दी हुई है, चाहे वो नैरो नॉर्मल हो, नैरो हो, मॉडरेट हो, वाइड हो, इनमें से हम यदि किसी भी जो भी मार्जिन हमें सही लगते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि इनके अलावा कुछ मार्जिन हम सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम कस्टम मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। यहां हम मार्जिन को इंच में दे सकते हैं और फिर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके मार्जिन को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो बॉर्डर एंड शेडिंग बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे हम बॉर्डर की बात करें चाहे शेडिंग की बात करें। अब हम जब बॉर्डर की बात करते हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट में यदि हमें 2 पैराग्राफ को या किसी भी पैराग्राफ को किसी बॉक्स में लिखना है तो हम उसके लिए पैराग्राफ बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम पहले पैराग्राफ बॉर्डर की बात करेंगे, फिर हम बाद में इसके बाद हम समझेंगे कि पेज बॉर्डर भी हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ बॉर्डर की, तो हम देख लेते हैं पैराग्राफ बॉर्डर को पहले कि पैराग्राफ बॉर्डर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे शेडिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे बॉर्डर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस पर हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद हम होम टैब पर जाएंगे, फिर हम होम टैब से पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे और फिर बॉर्डर कमांड पर क्लिक करेंगे। ऐसे करते ही फिर उसके बाद हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को अभी हम देखते हैं कि हम एमएस वर्ड में किस तरह से करते हैं। तो हम आ जाते हैं वर्ड में। यदि मान के चलिए हमें अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें यदि हमें को अपनी बॉर्डर अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब पर क्लिक करने के बाद हम पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे। उसके पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमें बॉर्डर्स कमांड मिलेगा, उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में बॉर्डर्स एंड शेडिंग
ऑप्शन मिलेगा, उस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से फिर हम बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम अपने पैराग्राफ को बॉक्स में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर ये इस बॉक्स वाले बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम अपने बॉर्डर के स्टाइल को सेट कर सकते हैं, जैसे कि यदि हमें थोड़ा किसी भी स्टाइल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस वाले स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं। कलर यदि हम रखना चाहते हैं तो हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसका कलर कर देते हैं ग्रीन। पॉइंट हम कम ज्यादा कर सकते हैं, थिकनेस इसकी बड़ा घटा सकते हैं बॉर्डर की। यदि हम थोड़ा मोटाई में चाहें तो उसको ज्यादा पॉइंट्स में रखें, यदि हम उसको पतला चाहते हैं, थिक चाहते हैं तो फिर उसके पॉइंट्स को कम कर दें और ओके पर क्लिक करें। तो ये देखिए हमारे जो बॉर्डर है वो हमारे पैराग्राफ पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैराग्राफ पर बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बॉर्डर के लिए ऑप्शन रहते हैं, जैसे यहाँ पर ऑल बॉर्डर या इनसाइड बॉर्डर। तो राइट बॉर्डर केवल यदि हमें राइट में अप्लाई करना है, केवल टॉप में अप्लाई करना है, लेफ्ट में अप्लाई करना है, तो इस तरीके से भी हम बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यदि हमें अपने टेक्स्ट पे शेडिंग का इस्तेमाल करना है या हमें अपने डॉक्यूमेंट में शेडिंग का इस्तेमाल करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम उसके स्टेप्स देख लेते हैं। पहले हम लोग तो वापस हम स्लाइड में आते हैं। यदि हमें पैराग्राफ पर शेडिंग को अप्लाई करना है तो उसके लिए हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे और बॉर्डर कमांड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम शेडिंग टैब पर क्लिक करेंगे और फिर जो भी कलर हमें सही लग रहा है अपने डॉक्यूमेंट को उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हम एमएस वर्ड में किस तरीके से शेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही जिस भी पैराग्राफ पर आपका कर्सर होगा वह पैराग्राफ ही आपका सिलेक्ट माना जाता है वर्ड में जब भी हम काम करते हैं। तो अब हम होम टैब पर ऑलरेडी हैं। इसके बाद हम पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे। पैराग्राफ ग्रुप से हम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर कमांड पर, एंड बॉर्डर एंड शेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर हम शेडिंग टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो भी कलर चाहिए है शेडिंग के लिए उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहां पर येलो कलर कर लेते हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो शेडिंग है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग का इस्तेमाल करके, और मार्जिन के द्वारा भी हम अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन को जैसा हम चाहते हैं वैसा सेट कर सकते हैं। इन दोनों ही चीज से, चाहे मार्जिन हो और बॉर्डर एंड शेडिंग हो, इनके द्वारा हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। और दोनों ही चीज़ें, मार्जिन और बॉर्डर का इस्तेमाल जनरली डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने की डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में किया जाता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। इस सेशन में हमने मार्जिन कवर किया और साथ ही साथ बॉर्डर एंड शेडिंग देखा। इसमें यदि आपको किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में आप अपने डाउट लिखिए। मैं आपके डाउट नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।